जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पेमेंट करो, पूरा करो, पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। जनपद मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र में स्थित चुनार सीमेंट फैक्ट्री के नाम से बहुत मशहूर है। फिलहाल जेपी सीमेंट इस वक्त यहाँ पे कार्यरत है और चूंकि जेपी सीमेंट की फैक्ट्री की डीलिंग शायद डालमिया से होने की चर्चा सभी की जुबान पर सुनी जा सकती है, जिसका जो साइड इफेक्ट है वो आज यहाँ देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में चुनार सीमेंट फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड आज यहाँ काम छोड़ के और जिंदाबाद मुर्दाबाद का जो नारा लगा रहे हैं, दरअसल इसके पीछे इनकी कहानी ये है कि इनको लगभग पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल पाया। 7 महीने से। आप बताएं कि आपको क्या समस्या क्या है? समस्या हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं हो रहा है स्कूल में। हमारे बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं, 7 महीने का पेमेंट नहीं मिला है और पैसे मांगने पर यहाँ धमकी देकर के नौकरी से निकाल देने की बात कर रही है कि कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मंगला प्रसाद यादव सर, चुनार से। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। अनिल कुमार यादव, चकिया चंदौली। हमारा पेमेंट 7 महीने से रुका है। हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, उनको कॉलेज से बाहर कर दिया गया है। फिर के लिए हम लोग घर नहीं जा रहे हैं। प्रशासन यहाँ का ये कह रहा है, जो सीमेंट फैक्ट्री का जो प्रशासक है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब फैक्ट्री चलेगी तभी तनख्वाह मिलेगा। तो आप फैक्ट्री तो चल रहा है सर, फैक्ट्री तो ऐसा बात है श्रीमान जी, फैक्ट्री तो चल रही है, कल भी चल रही थी, कोरोना काल में भी चल रही थी, आज भी चल रहा है। पहले भी पैसा जब इसके हैंड ओवर अल्ट्राटेक से हुआ था तब भी पैसा बढ़िया टाइम से मिल जाता था, मगर जब इसमें इस तरह कंपनी चल रही है, आज 120 घंटे हो गया हम लोगों को बैठे हुए, तभी कोई सुनने नहीं आया था। तो क्यों, आपको क्यों लग रहा, क्यों नहीं दे रही है पैसा? आपको क्यों नहीं दे रही? सर एक कंपनी लगता है बेईमानी करना चाहती है। बेईमानी, सिक्योरिटी गार्ड मतलब कि हम लोगों को ये बहला फुसला करके 6 महीने से ड्यूटी करा रहे थे कि 90 दिन में, ये जो हमारे जेपी ग्रुप के जो मेन डायरेक्टर जो मनोज गौड़ साहब थे, उन्होंने 90 दिन का यहाँ पर अल्टीमेटम मोहलत दे रखा था, इन्होंने लेटर दे रखा था कि आप लोगों का 90 दिन में अच्छे दिन आने वाले हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं और आप लोग अच्छे ढंग से ड्यूटी करिए। आप लोग क्या मोहलत दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को? जेपी सीमेंट को क्या मोहलत दे रही है? हम लोगों का पूरा पेमेंट चाहिए, मार्च को पूरा क्लियर है। अगर हमसे ये नौकरी कराना चाहते हैं तो हम करेंगे, नहीं तो। नाम मोहम्मद हुसैन है। 7 महीने से सर हम लोग मोहलत दे रहे हैं। ये लोग कहे कि कंडीशन 7 महीने 3 महीने में सुधर जाएगा, हम आप लोगों का पेमेंट। हम लोगों के घर शादी पड़ा है, कर्जा लेके हम लोग कैसे कैसे। आपको मालूम है कि फैक्ट्री कोई और खरीद रहा है, तो इस दौरान जो समस्या उत्पन्न होती है, आपको लगता नहीं कि उसमें आप लोगों को शांति संयम बनाए रखना चाहिए? 3 महीने से डालमिया कंपनी चालू है, 5 जनवरी 5 से डालमिया कंपनी चालू है, लेकिन अभी तक कोई ये साहब, ये जेपी सीमेंट फैक्ट्री डालमिया को हैंड ओवर कर दी है। 1 जनवरी से डिस्पैच चालू है, यहाँ तक कि 24 घंटे में 2-2 रेक इनका निकल रहा है। डिस्पैच सुचारू रूप से चालू है। कंपनी गाड़ी लोड पड़ा हुआ है, सीमेंट लोडिंग पड़ा हुआ है, 6 गाड़ी लोडिंग पड़ा हुआ है, देख लीजिए। हम बारी बारी से सबसे आप क्या हम गाड़ी यहाँ पर रोक रखे हैं सर, जाकर देख लीजिए, पूरी की पूरी गाड़ी लोड पर पड़ी है। ये लोग बस पैसा हम लोग को देना नहीं चाहते हैं, बेईमानी करना। अरे सर हमारी खुद तबीयत खराब कर रही है, हमारे बिना पैसा से मजबूर है, हम खुद नहीं। क्या आप क्या करें? आप बोले कि कितनी दिन में हम लोग मोहलत दें? 90 दिन, ये आज 7 महीना होगा, कितना दिन दें मोहलत? कब से बैठे हैं आप लोग इस धरने पर? 1 तारीख से, 1 अप्रैल से बैठे हैं, आज तक हम लोग कोई जाकर के कोई बड़ा अधिकारी यहाँ आकर के आए भी तो हम लोगों की समस्या नहीं सुने, वो केवल इधर उधर घोल मटोल करके यहाँ से निकल लिए। उनका ये कहना है कि उनको भी तनख्वाह पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। बताइए सर, वो कहेंगे कि सब लोग एडवांस एक्स्ट्रा फरवरी मार्च तक का एडवांस लेकर बैठे हैं। ये आप लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि ये आप लोगों को गलत फहमी है, कोई एडवांस पेमेंट नहीं सर, हम लोगों को सिक्योरिटी वालों को इसका प्रूफ है साहब, जो यहाँ के टेक्निकल अधिकारी है 16 लाख रुपए एडवांस ले चुके हैं, लेके अपना पैसा। हमारे सिक्योरिटी में भी, हमारे सिक्योरिटी गार्ड के जेंट्स के लोग हैं, उनको भी एडवांस आधे लोगों को मिल चुका है और हम लोगों को भी एडवांस मिल रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं बताएं? सर पैसा चाहिए और क्या, इससे और कुछ नहीं। नहीं, एडवांस कोई लेके बैठा, ये किसी के पास है एविडेंस? सर बात तो नहीं हमारी, सारे यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड है। हम लोग टेंडर ठेकेदार के माध्यम से और कुछ लोग
जेपी सीमेंट ग्रुप। जो सीमेंट ग्रुप से है वो एडवांस लेकर 80,000 लाख रुपए जिसकी जैसी 15 से लाख लिए तक 15 लाख तक लेकर एडवांस लेकर बैठे हैं। बैठे तो हम लोग को 1 रुपया नहीं मिल रहा था। डालमिया इनको 1 तारीख से पेमेंट कर रही है, फिर भी हम लोग का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। 5 जनवरी ठीक से है। इनको है पैसा 30 तारीख को आप लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है जी। आप सब लोग ये चाहते हैं कि आपको समय से पेमेंट मिले जी। लेकिन सवाल यही है कि आज भी सीमेंट फैक्ट्री का जो प्रशासक है, जो प्रशासन है और जो श्रमिक के बीच दूरी निरंतर बढ़ती जा रही है, चाहे वो भ्रांति हो, चाहे असमंजस की स्थिति हो, दरअसल मामला वेतन से जुड़ा हुआ है। कंपनी बिकने जा रही है, कंपनी हैंडओवर होने जा रही है। तमाम भ्रांतियों के बीच देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये जो मांग है, आपूर्ति है और कंपनी कैसे रेगुलर चल पाएगी, इस वक्त सभी की जुबान पर तेजी से सुना जा सकता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कि पहली चीज तो हम और आप ये समझ लें, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है, हम और वो सब एक है। और दूसरी बात ये है कि हमारी स्थिति को हमारा मैनेजमेंट हमारी पीड़ा को हमसे ज्यादा समझ रहा है जी। और उसी का ये परिणाम है कि कंपनी ने ये प्लांट आगे भी हमेशा चलते रहे, अच्छी तरीके से चले, 100% चले और सब सुखमय जिंदगी व्यतीत करें। उसके लिए कंपनी ने एक बहुत बड़े संस्थान से एक एग्रीमेंट का एक प्रोसेस चल रहा है। तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि इन समस्याओं का निराकरण न केवल मेरा, ये हमारे इन भाइयों का भी हो जाएगा। और पहली चीज ये हम सब तय कर ले, हम में इनमें कोई फर्क नहीं है, हम सब एक हैं और हम सब आशान्वित हैं। प्रबंधन के साथ लंबे समय से कार्य करने के बाद और वर्तमान परिस्थितियों को देखने के बाद ये हम लोग निष्ठापूर्वक और दावे से कह सकते हैं कि बहुत जल्द ही इसका निराकरण हम सब लोगों के लिए कंपनी जो प्रयासरत है वो कर देगी, हो जाएगा। अब इससे ज्यादा में को मालूम है कि फैक्ट्री कोई और खरीद रहा है, तो आपको भी समन्वय रखना चाहिए। हम समन्वय रखे हैं, 8 महीने से समन्वय रखा हुआ है सर। अभी उसी इंतजार में हम अभी भी काम करने को तैयार हैं, लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा है तो बच्चों के एडमिशन सारी गृहस्थ के कार्यधार सब ठप हो चुके हैं। आप लोग कितने दिन से बैठे हैं धरना पर? मैं अभी तीसरा दिन हो गया। 1 तारीख से मान लीजिए सिक्योरिटी वाले 1 तारीख से बैठे हैं, हम लोग अभी से बैठे हैं परसों से। काम वगैरह सब बंद है? सब काम बंद है, इनका काम कुछ नहीं है, वो उनका भी काम बंद है। इसलिए हम लोग की नुकसान न हो तो अपना ईर्ष्या जता रहे हैं कि हम नाराज हैं, अब हमारा पेमेंट करिए। अब क्या चाहते क्या हैं? हमारा पेमेंट मिलना चाहिए सर, जितने महीने का बाकी है हमारा पेमेंट मिलना चाहिए। और पेमेंट देने के बाद हम लोग काम करने की इच्छुक हैं, फिर उनकी मर्जी है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि दरअसल जब कोई फैक्ट्री किसी दूसरे के हाथ जाने को होता है, तब जो स्थिति, विकट स्थिति जब उत्पन्न होती है, तो यही आज जो यहाँ मौके पर जो लोग परेशान नजर आ रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो यहाँ के श्रमिक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके सामने बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल हम जानने का और भी प्रयास करेंगे। आप अपना परिचय बताएं फटाफट। मेरा नाम सुधीर बाबू आज़ाद है, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। 10 जुलाई 2008 से जेपी सीमेंट ग्रुप में कार्यरत हूँ और सीनियर वेल्डर के पद पर काम कर रहा हूँ। तो इस समस्या यही है कि 8वां महीना लग रहा है, 7 महीना बीत चुके हैं, सारे वर्कर पूरे प्लांट के परेशान है, किसी का भी वेतन नहीं मिला है। और पूछने पर कोई भी अधिकारी ये नहीं बोलता है कि वेतन मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। सब हाथ ऊपर किए हैं, बोले मुझे कोई पता नहीं है। कितने लोग हैं जो ऐसे काम बंद करके धरने पर बैठे हैं? लगभग 300 के करीब हैं सारे वर्कर। आपको क्या लग रहा है कि मिलेगा, आपका तनख्वाह मिल जाएगा? तनख्वाह मिलना चाहिए। भाई हम लोग काम किए हैं तो पैसा तो मिलना ही चाहिए, किसी भी हालत में मिलना चाहिए। और हर प्रयत्न करूंगा, पैसा लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोग मजदूर हैं। अब मजदूर की जब खोपड़ी घूमती है, फिर पैसा कैसे लेगा, वो उसकी अपनी इच्छा है। फिलहाल जनपद मिर्जापुर का बहुत ही प्रतिष्ठित और सीमेंट उत्पादन करने वाले ये जेपी सीमेंट फैक्ट्री की कई ब्रांच हैं। सोनभद्र में भी कुछ हैं, जनपद मिर्जापुर में भी है। जो मिर्जापुर में है उसकी स्थिति ये है कि चर्चा बहुत जबरदस्त है कि इसकी बिक्री डालमिया के हाथों होनी है और डालमिया पूरा टेक ओवर करने में जो वक्त लग रहा है, उससे उत्पन्न स्थिति का विकट नजारा आप यहाँ जनपद मिर्जापुर में देख सकते हैं। जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। और जनपद का ही नहीं बल्कि समूचे मंडल का एक जाना माना सीमेंट फैक्ट्री चुनार सीमेंट फैक्ट्री में हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ फैक्ट्री
को बेचे जाने की खबर के चलते यहाँ तमाम पहले से कार्यरत मजदूरों के सामने भारी संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मजदूरों के मुताबिक पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है और इन लोगों का अभी तक तनख्वाह नहीं मिल पाया है। नहीं, 7 महीना लगातार बिना वेतन के आज इन लोगों के सामने भारी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम सीधे इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग जो नारा लगा रहे हैं क्या दिक्कत है यहाँ पर? हमारा पेमेंट का दिक्कत है सर, 7 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। वही पेमेंट की मांग से हम लोग शांति रूप से बैठे हुए हैं। कोई न छत करते हुए, न कोई वार्तालाप, न गाली, न गलौज, न तोड़, न फोड़। मेरा धनेश प्रसाद पटेल। गणेश भाई क्या करते हैं आप? मैं क्रेन ऑपरेटर के पोस्ट में हूँ। क्रेन मशीनें चलाता हूँ, हाइड्रा भी चलाता हूँ, टेलर भी चलाता हूँ, फोर्कलिफ्ट भी चलाता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं क्यूसी लैब में काम करता हूँ, सैंपल टेस्टिंग करता हूँ। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले यही सोनौर का है, यहाँ से 5 किलोमीटर है। आप बताएं, आप क्या करते हैं? मैं भी क्वालिटी में ही हूँ, सीमेंट टेस्टिंग का काम करता हूँ। आप लोगों को क्या बताया गया, क्यों नहीं मिल रहा है तनख्वाह? सर वो लोगों के कंफ्यूज में रखते हैं कि हम अभी दे देंगे, लेकिन 8 महीने हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है। आपको भी जो है मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट के साथ में कोई क्लियर बात करने को नहीं तैयार है। वो अपना काम निकालने में लगे हैं, वर्कर को गुमराह में रखे हैं, बस हो गया। अभी एक मैनेजमेंट के बड़े अधिकारी आपके सामने आए थे। हाँ, वो बोले बच्चों का हम एडमिशन बंद कर दें, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोले। पैसा 1 महीने के 8 महीने इंतजार करते करते हो गया। उनके कहने के अनुशासन हम संतुष्ट नहीं हैं।